अर्चना मिश्रा लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है, यानी मानचित्र। मानचित्र आपको क्लास 9th में और क्लास 10th में दोनों में कंपलसरी है। ये 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और आपको मैं आज जो बताने जा रही हूँ वो भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के जो सागर हैं उसके बारे में, साथ में भारत की जल सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज्योग्राफी में देखते हैं कि मानचित्र आप कैसे भरेंगे और इसके बारे में जानकारी कैसे एकत्रित करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये भारत का मानचित्र बना हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं भारत हर तरह से कुछ देशों से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं पड़ोसी देश का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जो आपके आसपास जुड़े हो। तो देखिए, ये आपका भारत का नक्शा है और इसके आसपास जो देश होंगे वो आपके पड़ोसी देश कहलाते हैं। पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक से पढ़ा था बचपन में, MBA, यानी आपके सातों पड़ोसी देश और जो 2 जल सीमा से जुड़ते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं पहला देश कौन सा है। ये भारत की सीमा यहाँ तक है, ये जो है ये भारत की सीमा है, ठीक है। अब इधर जब आप आएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो देश मिलेगा वो मिलेगा पाकिस्तान, ठीक है। यानी पहले आप देखेंगे तो इधर क्या मिलेगा आपको, पाकिस्तान। फिर जब आप ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो भारत का जो दूसरा पड़ोसी देश है वो है अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान बस नाम मात्र को भारत की सीमा को यहाँ जम्मू कश्मीर पर छूता हुआ यहाँ पर है, यानी कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपका हो गया अफगानिस्तान। जब हम उधर पूर्व में चलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले आप देखेंगे भारत की सीमा में कुछ ऐसा क्षेत्र बना हुआ है, ये आपका है नेपाल, यानी नेपाल भी भारत का पड़ोसी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक राज्य है, उसको छोड़कर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका भूटान क्षेत्र आपको मिलेगा। और ये आप जब मानचित्र में देखेंगे तो ये अलग थोड़े कलर से आपको इंडिकेट किया जाता है, जो भारतीय पड़ोसी देश है। जब यहाँ पे ये भूटान हो गया और इन दोनों क्षेत्रों पे, इन दोनों देशों के ऊपर आपको मिलेगा चीन, जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। ये आपका चीन भी पड़ोसी देश है। जब आप आते हैं तो भारत की सीमा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से खत्म होते हुए इधर आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका है म्यांमार। म्यांमार भी आपका पड़ोसी देश हुआ, ठीक है। ये 6 देश हो गए। फिर यहाँ पर जब भारत संरचना देखें, कुछ ऊपर ऐसा उठा हुआ क्षेत्र है, ये आपको कहलाता है बांग्लादेश। ये भी भारत का पड़ोसी देश है। ये तो आपके हो गए जो स्थल सीमा से भारत को जोड़ते हैं, ये स्थल सीमा से जुड़े हुए आपके पड़ोसी देश हैं। अब जल सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं देखते हैं। सबसे पहले ये आप सभी जानते होंगे, श्रीलंका। स्थल नहीं बल्कि थल सीमा से भारत से जुड़ा हुआ है, यानी श्रीलंका आपका स्थल सीमा से जुड़ा हुआ भारत का पड़ोसी देश है। और इसको जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है। संधि का मतलब होता है जो दोनों देशों में समझौता होता है उसे संधि कहते हैं। और इस यहाँ पे जो संधि है उसको मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो खाड़ी पाई जाती है उसको मन्नार, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा भी था, यहाँ कौन सी खाड़ी से जुड़ा हुआ है या कौन संधि से जुड़ा है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। अब इधर आते हैं तब देखते हैं यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे आपको डॉट की गई, क्योंकि चाहते इसलिए पानी है। ये मालदीव, मालदीव भी क्या है, भारत का पड़ोसी देश है जो थल सीमा से भारत को जोड़ता है। अब ये तो हो गए आपके पड़ोसी देश। अब अपने देश के अंदर देखते हैं। आपने सुना होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बार बार चर्चा में आ रहा अरब सागर बंगाल खाड़ी। तो जब भारत के मानचित्र में आप इधर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका अरब सागर। और जब इस तरफ आप देखते हैं तो ये क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, यानी ये क्षेत्र आपका अरब सागर कहलाता है, यहाँ पे जल है। और ये क्षेत्र आपका बंगाल की खाड़ी कहलाता है। जो हमारे भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ही आकर गिरती हैं। और ज्यादातर जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही आकर गिरती हैं, अरब सागर में बहुत कम ही नदियां गिरती हैं। तो यानी आपको जब भी कभी हो तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा नदियां गिरती हैं। अब आगे देखते हैं, प्रायद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। द्वीप भी है हमारे यहाँ, द्वीप समूह भी है। तो हमारे 2 हैं, एक तो आपका लक्षद्वीप है। आप जब मानचित्र देखें छोटे छोटे आपको यहाँ पे डॉट डॉट जैसे गोले गोले दिखेंगे, ये आपका है लक्षद्वीप। द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ समुद्र से जल से घिरे होते हैं वो द्वीप कहलाते हैं। तो पहला आपका है लक्षद्वीप। और जब इधर आएंगे तो एक लंबा सा फिर डॉट डॉट ऐसे ही है, ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी 2 द्वीप है यहाँ पे, कौन सा है, एक लक्षद्वीप और एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से ये आपका मानचित्र
पूरा हो गया है। और अब जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी खेती कहाँ पे की जाती है, साथ में हम क्लास 9 और 10 को दोनों को ही बताएंगे कहाँ पे कौन से उत्पादन होते हैं और कहाँ पर कौन से राज्य स्थित है। यदि आप ये समझ लेते हैं कहाँ पर कौन से राज्य स्थित है तो ये सारे प्रश्न करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का अनिवार्य विषय है तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा। फिर आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।